आप सभी लोगों ने साथियों बायजूस का नाम तो बहुत सुना होगा, और साथ ही साथ आप सभी लोगों ने नाम ईडी का नाम भी बहुत सुना होगा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। आजकल हमें बहुत बार खबर सुनने को आती रहती है ईडी की। तो चलिए शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ईडी कंडक्ट सर्च एट ऑफिस होम ऑफ बायजू रविंद्रा इन बैंगलोर से बायजू यू स्किप्ड सेवरल फेमस समन्स। साथियों, इसका मतलब क्या है? इसके अलावा साथियों, इकोनॉमिक्स टाइम भी लगभग सेम सी खबर लगता है, ईडी कंडक्ट सर्च एट बायजू ओवर्स एलिजिड फेमा वायलेशंस। और टेलीग्राफ का भी लिखना लगभग लगभग सेम है साथियों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ईडी सर्च बायजू सीईओ ऑफिस एंड इस रेसिडेंट। तो चलिए जानते हैं एग्जैक्टली ये घटनाक्रम है क्या, और समझेंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है साथियों। तो हम पहले जान लेते हैं कि एग्जैक्टली अभी चल क्या रहा है, एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन, व्हाट हैज हैपेंड। तो वो जानते हैं साथियों। जो ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट है, उसने अपना जो क्या कहते हैं रेट्स कंडक्ट करी है, उसने क्या कहते हैं बायजूस के ऊपर। उसमें जो बताया जा रहा है, जो प्रोमिसेस हैं, दो बिजनेसेस हैं और एक रेसिडेंशियल हाउस है, यानी कि जो सीईओ है उसके रेसिडेंस पे, और उसके अलावा दो बिजनेस ऑफिस पे ये रेट्स कंडक्ट की गई हैं बैंगलोर के अंदर साथियों। इन द केस ऑफ बायजूस रविंद्रन एंड इस कंपनी साथियों, बायजूस जो है ना, इसकी जो कंपनी है वो है थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड। और साथियों, इसने कहीं ना कहीं इस पे जो रेट कंडक्ट करी गई है ना, वो अंडर द प्रोविजन ऑफ फेमा एक्ट। अब फेमा एक्ट क्या होता है? फेमा एक्ट का मतलब होता है साथियों फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। मैं इसके बारे में भी आप सभी को बताऊंगा। तो साथियों, कंपनी के ऊपर कहीं ना कहीं रेट्स कंडक्ट करी गई हैं, और ये कंपनी आप सभी जानती होंगे, बायजूस जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आजकल स्टार्टअप इकोसिस्टम में। लेकिन उसके अलावा हमें कई खबर भी सुनने को मिलती है कि बायजूस के अंदर इतना लॉस, इतना प्रॉफिट, और कहीं ना कहीं कितने सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया। तो साथियों, ये कंपनी जो है ना बायजूस, तो जनरली कंपनी है ना पॉपुलर ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल इन द नेम ऑफ बायजूस। और साथियों, सर्च के अंदर क्या हुआ वो जानते हैं अब। साथियों, सर्च के दौरान जो ईडी है, उसने बहुत सारे डिजिटल डेटा है, डॉक्यूमेंट्स को सीज कर लिया है, इनक्रिमिनेट कर लिया है। ऐसा क्यों किया है? जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, उसके पीछे का रीजन है ये कि सर्च में ये पता चला है, द सर्च रिवील्ड दैट जो एटेक यूनिकॉर्न है बायजूस, उसको लगभग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई रिसीव्ड हुआ है 28,000 करोड़ का, अप्रॉक्स 28,000 करोड़ का। और ये कब से कब हुआ है? 2011 से लेकर 2023 के बीच में, जब कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था 2011 में। और 2015 में इसका ऐप भी लॉन्च हुआ था, कहीं ना कहीं आप सभी को याद हो साथियों। इसके अलावा फर्दर आगे देखा जाए तो बताया गया है सर्च के अंदर कि लगभग 9,754 करोड़ के आसपास रुपए जो हैं बाहर भेजे गए हैं, इंडिया से बाहर भेजे गए हैं, करोड़, टू सेंड फॉरेन जुरिडिक्शंस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। साथियों, जो 2011 से 2023 का पीरियड था, उसके बीच में कहीं ना कहीं लगभग 9 साढ़े 9 हजार करोड़ रुपए बाहर भेजे गए हैं, क्योंकि बायजूस जो है फॉरेन के अंदर भी ऑपरेट करता है, और ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू भेजे गए हैं साथियों। इसके अलावा जो बायजूस और उसकी कंपनी है थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड, उसने लगभग 950 करोड़ रुपए का खर्चा किया हुआ है एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग पे। और साथियों, ये अमाउंट भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है देखा जाए तो। इसके अलावा साथियों, कंपनी जो है ना, इस कंपनी के ऊपर ये तरीके का एक तरीके से देखा जाए तो ईडी ने ये भी बताया है कि इसकी प्रॉपर ऑडिटिंग नहीं हुई है। बिसाइड द कंपनी हैज नॉट प्रिपेयर्ड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिंस फाइनेंशियल ईयर 2021। 2021 के बाद साथियों इसकी कोई फाइनेंशियल ऑडिटिंग नहीं हुई। आप सभी लोगों ने डिलॉयट, ईवाई जैसी कंपनी, अर्नेस्ट एंड यंग जैसी कंपनियों का नाम तो जरूर सुना होगा साथियों। ये कंपनी ऑडिटिंग फर्म्स होती हैं जो कि पूरी कंपनी की जांच पड़ताल करती हैं कि कंपनी में कुछ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कोई लूप होल्स तो नहीं है, उनको चेक करती है, कंपनी की एग्जैक्ट वैल्यूएशन बताती है। तो साथियों, इसकी ऑडिटिंग नहीं हुई है प्रॉपर तरीके से, ऐसा ईडी के द्वारा बताया गया है। इसके अलावा साथियों, इसकी वजह से जो कहीं ना कहीं बैंक्स हैं, लोन से, वो कहीं ना कहीं अब चिंता करने लगे, कंसर्न्स करने लगे कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है भाई उसके अंदर, क्या नहीं चल रहा है। इसके अलावा साथियों, बट बाय दिस रेट, ये रेट हुई क्यों? इस रेट के पीछे का कारण क्या था साथियों? तो इसके पीछे का कारण सिंपल सा था कि जो कंपनी कंपनी है बायजूस, उसके खिलाफ कई सारे जो प्राइवेट पर्सन लोग हैं देश भर में, ईडी को कंप्लेन प्राप्त हुई थी उनकी तरफ से। इसके अलावा बायजूस को कई बार समन भी किया गया था ईडी के द्वारा, लेकिन जो बायजूस के सीईओ हैं, फाउंडर है जो बायजू रविंद्रन, उन्होंने इन सब समन को कहीं ना कहीं इग्नोर किया और इतना ध्यान नहीं दिया। इसकी वजह से ये इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं ईडी को करना पड़ा। और साथियों, इस पर बायजूस का रिस्पॉन्स क्या है? तो साथियों, जो बायजूस की लीगल टीम है, उसके स्पोक पर्सन का कहना है कि द विजिट ऑफ ईडी ऑफिशियल वाज रिलेटेड टू अ रूटीन इंक्वायरी अंडर फेमा एक्ट। यानी ये रूटिशनल क्या कहते हैं रेट थी, एक रूटिशनल वर्क था, इनका इंक्वायरी थी अंडर द फेमा एक्ट। इसके अलावा आगे कहते हैं बायजूस का रिस्पॉन्स आगे ये होता है कि हम अपने बिजनेस के अंदर फुल ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, अथॉरिटीज एकदम सही तरीके से काम करती हैं, हम सारे के सारे जो है कहते हैं हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कंप्लायंस और एथिक्स फॉलो करते हैं, और हम एकदम विश्वास करते हैं ट्रांसपेरेंसी के बिजनेस में, ऐसा स्पोक्स पर्सन के द्वारा कहा गया बायजूस के रिस्पॉन्स में साथियों। इसके अलावा बायजूस रविंद्रन है कौन? आप सबसे पहले ये जान लीजिए साथियों। जो बायजूस रविंद्रन है वो एडटेक प्लेटफॉर्म जो बायजूस उसके फाउंडर हैं, और सेकंड लार्जेस्ट एंटरप्रेन्योर हैं इन द ग्लोबल एजुकेशन सेक्टर, सेकंड लार्जेस्ट अकॉर्डिंग टू रिसर्च के द्वारा बताया गया। ये 2023 में रिसर्च हुई थी साथियों। इसके अलावा इनकी नेटवर्क जो है लगभग $3.5 बिलियन के आसपास है।
और बायजूस रविंद्रन जो है साथियों, उन्होंने 2011 में कंपनी बनाई थी और फिर मैंने आपको बताया कि 2015 के अंदर इनका ऐप भी लॉन्च हुआ था कहीं ना कहीं। और साथियों इनका जो स्टार्टअप है, इसको कहीं ना कहीं जो बूम मिला वो कोविड के बाद मिला, कोविड के दौरान मिला, ड्यूरिंग द कोविड-19। क्योंकि उस टाइम पे स्कूल्स वगैरह सब बंद हो गए थे और सभी जो जितने भी एडटेक कंपनीज थी उसके जो व्यूज वगैरह थे यूट्यूब पे, और उसके अलावा जो एडटेक में एकदम बूम आया था वो पिछले 2-3 साल में आया कोविड के दौरान। इसकी वजह से जो कंपनी की वैल्यूएशन काफी बढ़ी और बहुत फायदा भी हुआ। लेकिन साथियों उस पोस्ट पैंडेमिक के स्कूल दोबारा ओपन हो गए तो जो पॉपुलैरिटी थी इन एप्स की कहीं ना कहीं वो कम हुई। और इसके अलावा फरवरी में साथियों कंपनी ने लगभग लगभग 2500 एम्प्लॉइज को फरवरी से लेकर अक्टूबर तक 2023 में लगभग लगभग, माफ कीजिएगा मैं गलत बोल दिया साथियों, मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि दिस ईयर इन फरवरी टाइगर ग्लोबल बैंक बायजूस फायर्ड 500 एम्प्लॉइज। और साथियों एडटेक फर्म ने लगभग 2500 एम्प्लॉइज को सैक कर दिया है, निकाल दिया है साथियों। इसके अलावा फंडिंग इश्यूज भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो गया है पोस्ट पेंडेमिक के बाद, क्योंकि जैसे जैसे स्कूल खुलते जा रहे हैं तो बच्चे वापस से वहां जा रहे हैं। इसके अलावा एडटेक में हमने कई खबरें सुनी है बायजूस के बारे में भी, और कि कई लोगों को निकाल दिया, फंडिंग का प्रॉब्लम है। तो साथियों इसके अलावा कंपनी का एक इंटरेस्टिंग फैक्टर मैं आपको बताता हूँ, फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 में कंपनी का लगभग लगभग जो नेट लॉस था वह 4,589 करोड़ का था, 4,589 करोड़, एज कम्पेयर टू 260 करोड़ अर्लियर ईयर, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 19 था, 18-19 उसके कंपैरिजन में 2019 के फाइनेंशियल ईयर में लगभग 262 करोड़ का लॉस था और 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में लगभग 4,500 करोड़ का लॉस, आप सोच सकते हैं। इसके अलावा द फाइनेंशियल ईयर 21 ऑफ द कंपनी वर डिलेड बाय ऑलमोस्ट 18 मंथ्स, यानी कि ये जो ऑडिटिंग लास्ट टाइम हुई थी वो भी 18 महीने के डिले के बाद हुई थी। और सिग्निफिकेंस क्या रहा है इस रेट का, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रेट? तो साथियों ईडी की सर्च में बताया गया है लगभग लगभग जो बायजूस है करेंटली रीनेगोशिएट कर रहा है जिससे वो अपने लोन्स वगैरह पे कर सके क्रेडिटर्स के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फंडिंग वगैरह है वो रुकी हुई है। और इसके अलावा कंपनी को बोला भी गया था कि आप अपना सीईओ हायर कीजिए, लेकिन सीईओ जो है कि हायर नहीं, सीईओ की माफ कीजिए, सीएफओ, सीएफओ हायर कीजिए, वो भी उन लोगों ने हाल ही में हायर किया हुआ है। और साथ ही वो कौन है जिसको हायर किया गया एज सीएफओ? तो वो है वेदांता के एग्जीक्यूटिव अजय गोयल एज इट सीएफओ अर्लियर दिस मंथ। और साथियों बायजूस हैज आल्सो बीन ट्राइंग टू रेज अराउंड $700 मिलियन फंडिंग, जिसके वो अपना रीपेमेंट कर पाएंगे डेट्स का। और कंपनी प्लान कर रही है कहीं ना कहीं न्यू फंडिंग का, क्योंकि कंपनी की जो एग्जिस्टिंग वैल्यूएशन है वो लगभग $22 बिलियन के आसपास है। अब जान लेते हैं फैमा एक्ट क्या है। तो साथियों सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारी कंट्री की, उसने ये एक्ट लेके आई थी, उसने एक्ट में बदलाव किया था 1999 में। और इस फैमा एक्ट का मतलब क्या है? तो साथियों द एक्ट टू इनकरेज एक्सटर्नल पेमेंट्स अक्रॉस द बॉर्डर ट्रेड्स इन इंडिया नोन एज द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसको सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था ईयर 1999 में, जिसको रिप्लेस कर दिया गया था बाद में फेरा के द्वारा। साथियों पहले फेरा हुआ करता था, उसके बाद उसको फैमा कर दिया गया। फेरा का मतलब होता है FERA, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को फैमा में कन्वर्ट कर दिया गया था, जिसका मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और साथियों फैमा का फॉर्मुलेशन इसीलिए किया गया था जिससे कि वो फुलफिल कर सके लूप होल्स जो है, ड्रॉबैक्स जो है फेरा के, उसको फुलफिल कर सके और इकोनॉमी के अंदर ये फ्रॉड जैसी चीजें ना हो, एकदम ट्रांसपेरेंसी रहे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये आर्टिकल समझ में आया होगा, ये वीडियो के माध्यम से क्या था एग्जैक्टली घटनाक्रम। और भी वीडियोस के बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।